एक बार फिर कांग्रेस हाईकमान ने गुलाब कमरों पर भरोसा जताया है। उन्हें भरतपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके पहले 2013 में उन्हें पहली बार टिकट दी गई थी, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2018 में उन्हें इसी सीट से जीत मिली थी और एक बार फिर से 2023 के चुनाव में सिटिंग एमएलए गुलाब कमरों पर पार्टी ने ने ये जिम्मेदारी दी है। गुलाब कमरों इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बार फिर पार्टी ने जो विश्वास आपके ऊपर जताया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, सामान्य बाबा साहब और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है और जिन योजनाओं का क्रियान्वयन गांव के एक एक व्यक्ति को मिला, मैंने इन 5 सालों में कोरोना संकट के बाद भी माननीय भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से पूरा जन जन तक जो विकास की है, फिर इसलिए पूरा पार्टी के सर्वे के बाद मुझे मैदान में उतारा गया। पार्टी का मैं सदैव ऋणी हूँ। 2013 में, 2018 में, 2023 में तीसरी बार मुझे पार्टी टिकट दी है एक किसान के बेटे को। मैं सदैव हमारे आला कमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का और हमारे जितने भी शीर्ष नेता हैं उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे किसान के बेटे पर फिर से पुनः भरोसा जताया है। कितनी चुनौती मानते हैं आप? सामने रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। देखिए, मैं कोई चुनौती नहीं मानता। मैं चुनौती इसलिए नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से जिस तरह से भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया है, चाहे किसानों का हो, नौजवानों का हो, चाहे भरतपुर में आपका देखा होगा नए ज़िले बनाने की बात हो, तहसील बनाने की बात हो, देवगुड़ी बनाने का हो, पंचायत बनाने का हो, बिजली का सब स्टेशन बनाने का हो, गांव-गांव में बिजली लगाने का, जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो इन 5 साल में हुआ। इसलिए मैं चुनौती नहीं मानता। हम लोग विकास के मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं और इनके प्रत्याशी को किस तरह से आप देखेंगे, इनकी ज़ुबानी जंगें जो चल रही है, किस तरह से इनकी बोली भाषा है, तो हम लोग उस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। हमको विकास के मुद्दे को लेकर एक एक बूथ में लेकर हम जा रहे हैं। हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की पूरी टीम जा रही है, हमारी युवा की टीम जा रही है, महिला कांग्रेस के लोग जा रहे हैं। तो हम लोग अपने विकास के मुद्दों पर लेकर कोई भी हो, कितनी भी मैं चुनौती यहाँ पर नहीं मानता। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे आला कमान और कांग्रेस पार्टी के सिंबल हमारा जो पंजा छाप है उसको लेकर हम लोग जा रहे हैं और कोई चुनौती नहीं मानते। इस सीट को हम जीतेंगे और प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा से यहाँ पे 3 दावेदार थे, लेकिन एक बाहरी प्रत्याशी यहाँ से जो है दिया गया है, क्या लगता है? जिसे सरगुजा से सांसद है रेणुका सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो दावेदार थे, आपको क्या लगता है बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भी यहाँ पे सामने आएगा? मुझे नहीं पता क्यों भाजपा मुझसे क्यों इतनी घबराई है, क्यों इतना दहशत है लोगों में, जबकि मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस का छोटा सा किसान का बेटा हूँ। पर जितना विकास मैंने कहा ना अभी 5 साल में कर दिया हूँ, जिससे घबराई है। इनके पार्टी ने सर्वे कराया, पार्टी को ना यहाँ जनकपुर में प्रत्याशी मिला, ना ही आपके मनेंद्रगढ़ ब्लॉक में मिला, ना ही सोनहत में मिला। इसलिए बड़ा चेहरा मान के उतारे हैं, पर यहाँ बड़ा चेहरा टिकने वाला नहीं है। यहाँ का चेहरा यहाँ की जनता है। यहाँ का चेहरा चांग बखार हमारे जो भगवान राम का आगमन यहाँ पर हुआ था, भगवान राम का आगमन होने के बाद वो धरती यहाँ शांतिपूर्ण लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। इसलिए पारिवारिक वातावरण के साथ इस विधानसभा को हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। हम किसी प्रकार का कोई चुनौती नहीं मानते। ये सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। लेकिन बाहरी के सवाल पर तो रेणुका सिंह कह रही हैं कि सोनिया गांधी को आप धक्का मारकर इटली भेजो, मैं कहीं से बाहरी नहीं हूँ, मेरा मायका है यहाँ पे। देखिए, हम लोग गांधीवादी विचारधारा वाले लोग हैं। हम लोग अब शब्दों का उपयोग नहीं करते, मर्यादित टिप्पणी हम लोग नहीं करते। हम लोग अपनी मर्यादा में रह के करते हैं। चाहे हम लोग विपक्ष के साथियों को भी बोलते हैं तो हम अपनी सीमा को लांघते नहीं हैं। लेकिन ये सीमा को जिस तरह से लांघ रहे हैं, इनका व्यवहार के विषय में प्रेम नगर की जनता पूरी तरह से जानती है। आप सोशल मीडिया में देख लीजिए किस तरह से सीओ को मारपीट कर रही हैं, किस तरह से आपको धमका रही हैं। तो इनको विषय मुझे कुछ ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, पर मैं इतना जानता हूँ यहाँ पर बाहरी इसलिए होंगी जो कह रही हैं वो भी झूठ बोल रही हैं। भाजपा यानी झूठ बोलो, चाहे इनके राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश नेतृत्व, इनका काम ही झूठ बोलना। महिका इनका तो बचरा पौड़ी में है ना, आप जाके पूछ लीजिए। आज उनके माता पिता भाई परिवार सब वहाँ पर, यहाँ कहीं पर उनका मायका नहीं है। अगर मायका हमारे हिंदू धर्म में, हमारी जो संस्कृति जो परंपरा है, बिटिया एक बार विदाई होती है तो फिर दोबारा यहाँ पर लौटती नहीं, सिर्फ तीज त्यौहार में आती हैं। तो इसलिए अगर बेटी को अगर जितना ही दर्द था तो पूरे देश में कोरोना फैला था। पूरे देश में अगर कोरोना फैला था उस समय भी लोगों का दुख दर्द में यहाँ खड़ा होना था, बांटना था, लोगों को मदद करना था। लेकिन जब सिर्फ चुनाव आया तो मायका का याद ऐसा नहीं आना चाहिए, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ।
अभी एक बयान तिलहरी में भी रेणुका सिंह का सामने आया है कि उनके कार्यकर्ताओं की तरह को जो है अगर कोई एक हाथ काटेगा तो मैं दूसरा हाथ काट करके हाथ में दे दूंगी, इस तरह का बयान भी आया है। देखिए, हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं। हम लोग अहिंसा के राह में चलते हैं, हिंसा के राह में हम लोग चलने वाले लोग नहीं हैं। आप बता दीजिए, क्षेत्र की जनता बताते हैं, 5 साल मैं विधायक था, किसको मैं धमकाया, किसको चमकाया, किसको अंदर भेजा। मैं इस प्रकार का मेरा व्यवहार नहीं है। मेरा व्यवहार सीधा सज्जन सरल है। अब अपने व्यवहार के विषय में उनको खुद पता है। उनको अगर मालूम होगा तो आप देख लीजिए बलरामपुर की घटना, किस तरह से तहसीलदार और सीओ को चमका रही हैं। उदयपुर में आपके सीओ को पता कर लीजिए, प्रेम नगर में अधिकारियों को पता कर लीजिए। उनके मंडल लोग के लोग ही डाल रहे हैं कि गुमशुदा सांसद का जो पता बताने वाले को 1100 रुपये देंगे। और इतना ही नहीं, मैं कहता हूं मैं किसान का बेटा हूं, गरीब। कभी राशन कार्ड की बात आया था, मैं अभी भी कहता हूं मैं किसान का बेटा हूं, गरीब हूं। मैंने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप तत्कालिक महिला बाल विकास मंत्री रहने के बाद 1000 करोड़ का आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिसका मामला अभी जुलाई महीने में आया था माननीय उच्च न्यायालय में, अभी विचाराधीन है। तो इसलिए ऐसे लोगों को मैं कोई जवाब देना नहीं चाहता, जिसके ऊपर दलदल में खुद डूबी हैं, भ्रष्टाचार में खूब डूबी हैं, और यहाँ आके इस प्रकार की बात करते हैं, उंगली काटने की बात करते हैं। यहाँ हम इस प्रकार का भरतपुर विधानसभा में कभी ना ऐसा था, ना आगे होगा, ना हम लोग कोई बर्दाश्त करेंगे, ना क्षेत्र की जनता बर्दाश्त करिए। चुनाव में बयानबाजी तो हो रही है, लेकिन जिस तरह से मुद्दे भी गर्म हो रहे हैं, आया तो राशन कार्ड का मुद्दा भी गर्मा गया। देखिए, मैंने पहले भी उसकी विभाग को जानकारी दी थी, पर विभाग ने उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं किया। तो हो सकता है विभाग की चूक हो सकती है, लेकिन जैसे फिर से पुनः मेरे संज्ञान में आया, तत्काल मैंने फिर से पुनः आवेदन दिलाया और तत्काल उसको काटने का निर्देश किया। तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आज का नहीं है। विधायक तो हम अभी 5 साल से ना, इससे पहले तो हम 2002 से, तो हमारे पास कुछ नहीं है, 1 इंच ज़मीन है, जो भी अगर है तो हमारे पिताजी के नाम से, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सर्वे 2002 में हुआ था, चुनाव तो आज हुआ है ना 2018 में, इसलिए मैं उसको नहीं मानता। मेरा जो सोच है, मेरा गरीबों का मेरा हमेशा मदद करना, किसानों को मदद करना, नौजवानों को मदद करना। मैं एक व्यक्तिगत रूप से मैं मदद करता हूं, धार्मिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में। जब मैं खुद मदद करता हूं तो मैं इस प्रकार की मदद लेना बिल्कुल मेरा कोई मंशा नहीं था, पर ऐसी बात हुई, चुनाव आए तो इनको मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गए हैं। तो इसलिए कभी उंगली काटने की बात कर रहे हैं, कभी हाथ पैर काटने की बात कर रहे हैं, कभी हमको दादा बोल रहे हैं। कोई एक भी क्षेत्र की जनता बता दे कि मैं दादा हूँ इस क्षेत्र का, दादा कौन है वो आपको सबको पता है, सबका व्यवहार के विषय में पता है। हम सीधे साधे सज्जन किसान भाई हैं, तो इसलिए क्षेत्र की जनता जनादेश देगी, और आने वाले 7 तारीख को उनको पता चलेगा कि कौन दादा है, कौन दादा नहीं है। अंतिम सवाल आपसे, अपने विधानसभा क्षेत्र में आप दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और जिस तरह से जा रहे हैं, क्या लगता है मुद्दे कौन से हैं जो आप लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, किन मुद्दों पे जा रहे हैं आप? देखिए, क्षेत्र की जनता को जो हमने 5 साल में जो विकास किया, हम सिर्फ विकास की ही बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे। हमने जो किया है, 192 ग्राम पंचायत में जो हमने विकास की गंगा बहाई है, चाहे कोटाडोल क्षेत्र में तहसील बनाने का बात हो, चाहे कमरजी क्षेत्र में धान खरीदी केंद्र हो, चाहे गांव-गांव में देवगुड़ी बनाने का हो, 44 नया ग्राम पंचायत बनाने का हो, केल्हारी से लेकर आपके कोटाडोल, नागपुर, कटगोड़ी, आपके सोनहत में रामगढ़, कुंवारपुर, हर तरफ जो हमने काम किया है, भगवान राम के आगमन यहाँ पर हुआ था, उसको पर्यटन के रूप में विकसित हो रहा है। तो हम लोग सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं। जो भूपेश है तो भरोसा जो स्लोगन है, वो धरातल में दिख रहा है। जनता को डर है कि अगर हम कांग्रेस को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे तो जो हमारा इस बार 2800 रुपया धान का कीमत मिलेगा, वो बीजेपी सरकार 15 साल नहीं दिया। तो इसलिए सरकार भी किसानों के साथ है, सरकार के साथ है हमारी क्षेत्र की जनता, क्योंकि लगातार लोगों में खुशहाली है, चाहे तेंदुपत्ता का हो, चाहे राजीव अमितान का हो, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका, मितानिन बहन, गांव का पटेल, चौकीदार। लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने कर्मचारी हित में भी अनेक निर्णय लिए हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का हो, चाहे डीए बढ़ाने का। तो हर वर्ग में लोगों में खुशी है कि पहली बार ऐसा भूपेश सरकार ने किया है, जो लोगों की क्षेत्र की जनता को, एक एक व्यक्ति को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। तो ये थे गुलाब कमरो, जिन्हें भरतपुर सोनहत विधानसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि भरतपुर सोनहत विधानसभा से भाजपा को कोई प्रत्याशी उनके मुकाबले में नहीं मिला था, इसलिए रेणुका सिंह को बाहर से ला करके यहाँ पे मैदान में उतारा गया है, टिकट दी गई है। और जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है और इलाके में जो विकास के काम हुए हैं, उसके आधार पर वो जनता के बीच में जाएंगे और उनकी जीत होगी। सतीश गुप्ता, IBC 24, भरतपुर सोनहत।